बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का जुज़ नंबर 6 है। इससे पहले वाले 5 सवालों की अलग से वीडियो मौजूद है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं, नहीं तो मेरे अकाउंट पे प्रोफाइल में जाके वहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिखने के बाद, ये सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन आप एक बार इसको नीचे उतार लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज़ इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 195 उस साइड पे जाके पॉजिटिव का 195 हो जाएगा। इसके बाद हमें ढूंढनी है यहाँ पे मिसिंग टर्म, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगेन से एक बार आपको बता देता हूँ कि हमें करना है कंप्लीट, मुरब्बा मुकम्मल बनाना है। मुरब्बा मुकम्मल बनाने के लिए यानी a जमा b का स्क्वायर है, इसको कंप्लीट करना है, इस तरह लाना है। तो हमें a की 2 जमा 2ab, ये दो चीज़ें हमें दी हुई हैं, यहाँ पे दो टर्म्स दी हुई हैं, तीसरी हमने मालूम करनी है जो कि हमें मालूम नहीं है। तो उसके लिए ये टर्म्स हमें खुद से मालूम करनी है, और इसका खुद का टर्म मालूम करने का मैंने तरीका बताया है, पिछली वीडियो में डिटेल के साथ बता चुका हूँ। अब अगेन फिर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर, सबसे पहले आपने अपनी फर्स्ट टर्म देखनी है कि इसके साथ जो भी नंबर होना चाहिए कोएफिशिएंट, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे इसके साथ है कोई नहीं, यानी 1 है। एक्स स्क्वायर का कंप्लीटिंग स्क्वायर 1 है, सॉरी एक्स है। एक्स का स्क्वायर का कंप्लीटिंग स्क्वायर यही है ना, एक्स का है ना, एक्स स्क्वायर जाके बनेगा ना। उसके बाद इसको देखते हैं, तो मिसिंग टर्म मालूम करनी है। तो हम अपनी सेकंड टर्म के कोएफिशिएंट, सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, -2 है। -2 को, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/2 से, यानी ये है -2, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से हर क्वेश्चन के। जब 1/2 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये माइनस बच जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमारे पास बच जाएगा -1 बच जाएगा। तो इसका हमने लेना है स्क्वायर लेना है, मुरब्बा लेना है। तो इसके मुरब्बे को हमने इस मसावात के दोनों तरफ में जमा करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1 के स्क्वायर को मसावात के दोनों तरफ जमा करने से, तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस -1 का स्क्वायर है इज़ इक्वल टू 195 प्लस -1 का स्क्वायर है। तो उसमें एक्स स्क्वायर, अब ये हमारे पास आ जाए एक्स स्क्वायर -2x प्लस, क्योंकि ये -1 का स्क्वायर किस में आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा ना। 1 का स्क्वायर यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर हम लिखते ही नहीं है, लगाते ही नहीं होते। तो इज़ इक्वल टू 195 प्लस 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक हमारे पास कंप्लीट मुरब्बा बन चुका है, यानी x-1 का। अगर इसको हम x-1 के स्क्वायर को खोलेंगे तो दोबारा हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी, सही है। तो उसके बाद इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 196। इसके बाद हमने लेना है इसका जज़र, क्योंकि हमें ये दो यहाँ से ख़त्म करना है। तो हमें इधर मसावात के दोनों तरफ जज़र लेने से x-1, जब आप जज़र लेंगे तो उसके साथ जमा नफ़ी आप लाजमी लगाएंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x-1 बच जाएगा इज़ इक्वल टू 196 का जज़र आ जाएगा 14। उसके बाद ये माइनस का 1 इधर जाके हो जाएगा जी पॉजिटिव का 1। तो जी इसको आप एक बार पॉजिटिव कर दें, एक बार नेगेटिव कर देंगे, माइनस कर देंगे। x इज़ इक्वल टू 15 और -13 आप लिखेंगे हल सेट लिखने के बाद करली ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें आप 15 माइनस 13 चलें ये हमारा जुज़ नंबर इसका 7 है। इसको हल करते हैं। सॉल्व लिखने के बाद हम अगेन एक बार अपना क्वेश्चन नीचे उतार लेंगे। 15/2 इज़ इक्वल टू 7/2 x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको तरतीब देंगे, अरेंज करेंगे, यानी -x स्क्वायर उसको इधर ले आएंगे प्लस 15/2
इधर आके -7/2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको अरेंज करते हैं तो हमारे पास -x² और ये -7/2x आ जाएगा प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0 है। तो ये -x² -7/2x, ये इसको उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाके -15/2 हो जाएगा। इसके बाद देन हमें यहाँ से करना है माइनस ख़त्म, क्योंकि इधर भी माइनस है पहली टर्म के साथ, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम OR लिख के ये माइनस ख़त्म करना है। तो हम या लिख के या हम माइनस को मसावात के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इधर भी ज़रब करवा देंगे, इधर भी ज़रब करवा देंगे। जब इधर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस वाले पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव वाले माइनस में। तो सेम आप या लिख के x² प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2 हो जाएगा। ये सारे पॉजिटिव में चेंज हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो मालूम करनी है। तो उसको मालूम करने के लिए हमारा जो सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 से, यानी ये 7/2 मल्टीप्लाई, ये आप कहीं पर रफ अमल में कीजिएगा। तो अब ये इधर इस वाले से अगर काट सकते हैं आपस में ये वाले तो काट देने हैं, नहीं काट सकते तो नहीं काटने। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7/7 हो जाएगा और 2/4 हो जाएगा। अब इसका आपने लेना है मुरब्बा और इसको मसावात के दोनों तरफ ऐड करवा देना है। 7/4 के मुरब्बे को मसावात के दोनों तरफ जमा करने से, मसावात के दोनों तरफ, तो जी x² प्लस 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपना 15/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। तो ये अब हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, x प्लस 7/4 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 15/2 है, यानी 15/2 प्लस 7 का मुरब्बा 49 आएगा। आप अलग अलग लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। और 4 का आ जाएगा जी 16। इसके बाद आप x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आप ले लेंगे जुज़ाफ़ इसका आएगा जी 16। जब दो जुफ्त नंबर आते हैं तो उनमें से जो बड़ी रकम होती है तो वही हम बेशतर ले लेते हैं जुज़ाफ़ के तौर पे। 16 आ जाएगा, 2 8 16, 8 को 15 से आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। 8 15 का अगर आपको पहाड़ा आता है तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। 15×2 30, 15×3 45, 15×4 60, 15×5 75, 15×6 90, 15×7 105, 15×8 120 हो जाएगा। प्लस 16 1 49 से ज़रब खाएगा तो 49 वैसे आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा जी ये 120 को 49 में जमा करेंगे तो 9 2 और 4 6 और 1 169/16 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से करना है ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम जज़र लेंगे मसावात के दोनों तरफ। जज़र लेने से, और जब हम जज़र लेंगे तो इधर हम प्लस माइनस लाजमी लगाएंगे। तो अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 7/4 आ जाएगा और ये हमारे पास इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब इनके साथ अलग अलग लगा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल के लिख सकते हैं। 169 का जो जज़र है वो आ जाएगा आपके पास 13, यानी 13 और 16 का 4 आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, इसको ये प्लस का तो उधर जाके माइनस को हो जाएगा 7/4 प्लस माइनस 13/4। तो देन आपको x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा जुज़ाफ़ -7 प्लस -13 आ जाएगा। अब एक बार आपने इसको प्लस में लिख लेना है, एक बार माइनस में लिखना है। तो और 4 आप अलग अलग, क्योंकि ये हर के साथ था इसलिए आप इसको अलग अलग भी लिखेंगे। तो ये लिखने के बाद x इज इक्वल टू -7 है, प्लस का 13 है तो हमारे पास पीछे प्लस का 6 बच जाएगा, 6/4 आ जाएगा। और यहाँ पे -7 है, -13 है तो ये हमारे पास -20/4 आ जाएगा। पिछली वीडियो में भी मैंने कल भी बताया था कि अगर हमारी कोई फ्रैक्शन जुफ्त में आ जाए, ऊपर उसका नोमिनेटर भी इवन हो और डिनोमिनेटर भी इवन हो, तो उस पर वो जितना हत्तल मकदूर हमारा जो टेबल जाता है हम उसको उस पर डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा जी
दो तीन छः, दो दो चार, यानी 3/2 आ जाएगा। और ये 4 एकम 4, 4 5 20, माइनस का 5 आ जाएगा। तो आप हल सेट लिख देंगे। हल सेट लिखने के बाद हल सेट आपका आएगा 3/2 वाह -5। यह आपका आंसर आ गया। तो जुज़ नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन लिखने के बाद, सॉल्व लिखने के बाद अगेन एक बार क्वेश्चन वैसे नीचे उतार लेंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 17x, ये प्लस का 33/4 है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा 33/4। अब हमें यहाँ पे मिसिंग टर्म मालूम करनी है। मिसिंग टर्म मालूम के लिए बार बार हर सवाल में वही बात दोहरा रहा हूँ कि आपका ये जो सेकंड टर्म है, इसका जो कोएफिशिएंट है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है आपने 1/2 से। 17 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये इसे कटता नहीं है तो ये अब आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17/2 आ जाएगा यानी कि। और इसके मुरब्बे को आपने मसावात के दोनों अतराफ में जमा करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 17/2 का मुरब्बे स्क्वायर को मसावात के दोनों तरफ जमा करने से तो एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17/2 स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 प्लस 17/2 का स्क्वायर आ गया। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। एक्स ये वाली अलामत लगाएंगे प्लस, और इधर से 17/2 इज इक्वल टू -33/4। 17 का आप मुरब्बा निकाल लेंगे। जैसा निकाल लेंगे 17 का प्लस 17 का स्क्वायर आएगा 299 और 2 का आ जाएगा जी 4। इसके बाद 4 हमारा आ जाएगा जुज़ाफ़े का LCM। तो 4 1 द 4 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा, -33 सॉरी, और प्लस 289। तो अब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे, -33 प्लस, क्योंकि ये बड़ी रकम पॉजिटिव की है, छोटी नेगेटिव की है, तो इसमें से आप निकालेंगे 9 में से 3 जाएंगे 6 बच जाएंगे, और 8 में से 3 जाएंगे पीछे 5, यानी 256/4 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से करना है इस स्क्वायर को ख़त्म। 2 को ख़त्म करने के लिए हम मसावात के दोनों तरफ में जज़र लेंगे, जज़र, और यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256/4। जब इसके साथ आप जज़र लेंगे तो प्लस माइनस लाजमी लगाना है। तो उसके बाद जी x प्लस 17/2, ये क्योंकि इससे कट जाएगा, और 256 ये आप अलग अलग भी लगा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप वैसे करें। आप 256 के साथ अलग लगा सकते हैं, 4 के साथ अलग लगा सकते हैं। इज़ इक्वल टू 256 का आ जाएगा जी 16 और 4 का 2 आ जाएगा। देन x ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, -17/2 प्लस -16/2। अब ये हमारे पास 2 आ जाएगा जी LCM जुज़ाफ़े अकल। तो 2 पे 2 डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, एक -17 से मल्टीप्लाई होगा तो वही -17 आ जाएगा, यानी -17 प्लस 16 आ जाएगा। देन आपने अगले स्टेप में -17 अलग, एक बार प्लस में कर देना है, एक बार माइनस में कर देना है, आपकी मर्ज़ी। आप पहले प्लस में लिख लो या माइनस में लिख लो, वो आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसे अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। उसके बाद -17 -16 और 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस का 17 है प्लस का 16 है तो हमारे पास -1/2 बच जाएगा, और -17 और -16 हमारे पास हो जाएगा -33/2। अब ये इधर डिवाइड नहीं होता तो यही हमारा हल सेट है। हम लिख देंगे हल सेट या सॉल्यूशन सेट, और करली ब्रैकेट में लिख देंगे -1/2 -33/2। चलें जी, जुज़ नंबर हमारा 9 है।
इसी सवाल नंबर 3 का 4 माइनस 8 ओवर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 और 3x प्लस 1 है। तो इसको हम अरेंज बाद में करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ कि इनके जो ये टर्म्स दी हुई हैं, इन टर्म्स के नीचे जो डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, मखरज दिए हुए हैं, उनको पहले हम ख़त्म कर लेंगे। उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, इनमें से इनका एलसीएम ले लेते हैं, ज़ाफ़ अक़ल ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों एक जैसे हैं, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे तो 1 होता है ना। 3x प्लस 1, तो ये 3x प्लस 1 हमारे पास ज़ाफ़ अक़ल आ जाएगा और इस 3x प्लस 1 को हम हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इधर मैं करवाता हूँ 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4 और माइनस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8 ओवर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। तो देन ये 3x प्लस 1 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 12x आ जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। माइनस ये 3x इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास माइनस 8 बच जाएगा इज इक्वल टू ये 3x इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5 बच जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 12x प्लस का 4 है माइनस का 8 है तो 12x माइनस 4 बच जाएगा। इस 3x स्क्वायर प्लस 5 को इस साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, जो प्लस के हैं वो माइनस में, जो माइनस के होते हैं वो प्लस में हो जाते हैं जब ये हम एक साइड से दूसरी साइड पे ले आते हैं। तो अब हम इसको तरतीब देते हैं अपना स्क्वायर कुव्वत नुमा के मुताबिक, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिहाज से, यानी इनकी जो एक्सपोनेंट हैं उनके लिहाज से इनको हम तरतीब दे देंगे। माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 12x, माइनस का 4 और माइनस का 5 था तो ये माइनस माइनस प्लस हो के अलामत माइनस की आएगी और ये 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के लिए हम या लिख के सिंपली या फिर माइनस को आप मसावात के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें तो भी हो जाएगा काम, नहीं तो हम सिंपल OR या लिख के आप 3x स्क्वायर माइनस वालों को पॉजिटिव और पॉजिटिव वालों को माइनस। तो जी अब हम इसको देखते हैं कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ये यहाँ पर 3x स्क्वायर इसकी फर्स्ट टर्म को देखते हैं। फर्स्ट टर्म के साथ हमारे, क्योंकि यही शर्त है ना इसको कंप्लीट मुरब्बा कि हमारी फर्स्ट टर्म के साथ जो भी कोएफिशिएंट होना चाहिए वो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको वहाँ से ख़त्म करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको हर के साथ डिवाइड करवा देंगे। इसके भी यहाँ पे भी आपके पास 2 मेथड हैं, या तो 3 आप यहाँ से कॉमन ले लो क्योंकि ये हर से कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन ले लो या 3 को हर के साथ डिवाइड करवा दो। मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 3 कॉमन लूँगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, तो मेरे पास यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ओवर 3। और 0 के साथ जितनी बड़ी रकम मर्जी डिवाइड करवा लो उसने 0 ही हो जाना है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में देखें कि ये हमारा किसी किस्म का कोई स्क्वायर कोई मुरब्बा नहीं बन रहा, कोई फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हम देखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें मिसिंग टर्म लानी है तो हम यहाँ वाला अपना नंबर देखेंगे सेकंड टर्म के साथ जो हमारा कोएफिशिएंट है, यानी -4 है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 से, 2 2 4 2 यानी -2 आ जाएगा। तो x स्क्वायर, अच्छा ये मैं माइनस की अलामत इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो अलामत होती है ना, ये जो हम रकम लिख रहे होते हैं ना उसके साथ जो अलामत होती है वो भी हमें लगाना ज़रूरी होती है। जो भी कोई भी अलामत होती है वो लगाना लाजमी होती है। उसके बाद यहाँ से -2 का हम मुरब्बा ले लेंगे, यानी -2 के स्क्वायर को हम मसावात के दोनों तरफ जमा करवाएंगे कि मुरब्बा को या -2 स्क्वायर को मसावात के दोनों तरफ में जमा करने से, दोनों तरफ जमा करने से, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस -2 का होल स्क्वायर।
अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो ये हमारे पास प्लस और माइनस के ऊपर जब कोई पावर आ जाती है ना, मुरब्बा आ जाता है जो उस समय, तो उसकी जो पावर जो अलामत होती है ना वो प्लस में चेंज हो जाती है, यानी +4 आ जाएगा इज इक्वल टू -3 प्लस का 4 आ जाएगा इधर भी। तो अब ये हमारे पास एक स्क्वायर मुरब्बा बन गया है कंप्लीट, यानी x और अलामत जो इसके साथ होती है वो आपने लगानी होती है माइनस, और 4 2 का हो जाएगा ना, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, x - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू +1 बच जाएगा, क्योंकि माइनस का 3 है प्लस का 4 है तो +1 बचेगा। अब ये हमें ख़त्म करना है, स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो दोनों तरफ मसावात के स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x - 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस के ऊपर जज़र आ गया है ये। तो अब देन आप इस -2 को उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, प्लस -1 का 1 के ऊपर जज़र है। अब 1 का जज़र आप निकालेंगे नहीं, इसको सेम ऐसे जैसे आप आ चुका है, यही आपका आंसर है। अब इसको हल सेट लिख के करली ब्रैकेट में लिख देंगे। किताब में आंसर हमारे पास दिया हुआ है 1 और 3, यानी ये हमारा आंसर है। तो इसके लिए ना एक बात जो मैं बताना भूल गया, वो बात ये है कि 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है, 1 का जज़र क्या होता है, 1 ही होता है, यानी 2 + -1 का जज़र 1 ही होता है। तो आप यहाँ पे 1 लगाएंगे, x इज इक्वल टू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आप लिख देंगे, या पहले आप माइनस में लिख दें बाद में प्लस में लिख दें, वो आपकी मर्ज़ी है। 2 - 1 तो x इज इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जमा का था तो 2 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारा हल सेट आ जाएगा यहाँ पे 1 व 3। मज़ीद जिस पॉइंट की समझ नहीं आई वीडियो को एक बार अगेन देखें, और अगला जो सवाल इसका आ रहा है वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, वो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा है, आसान सा है, आप खुद ट्राई करेंगे इंशाल्लाह वो भी हल हो जाए।